जय भगवान श्री कृष्ण जी। जानिए श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय का आज का वीडियो चौथा एपिसोड आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु दर्शकों और सभी सब्सक्राइबरों, आज के इस चौथे एपिसोड में ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं इसी जन्म में। वो कौन सा रास्ता है और कौन सा मार्ग है जिस पर आपको चलना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में उस समय बताया जब अर्जुन को मोह हो गया था। ध्यान से सुनिए आज का अध्याय 5 का चौथा एपिसोड आज के इस वीडियो में। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा जो अध्याय 5 के श्लोक 25 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋष्या क्षीण कलमशा छिन्न द्वैधा यतात्मना सर्वभूत हिते हिते रता। हे अर्जुन, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपने पापों पर ध्यान दीजिए। जो पूर्व जन्म में पाप हो चुके हैं उनके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान जन्म में कोई पाप कर्म आपसे अनावश्यक रूप से ना होने पाए, और अगर कोई अनावश्यक रूप से भी हो जाए तो उसका प्रायश्चित आप अवश्य कर लें। इससे फल आपका काफ़ी कम हो जाएगा। और जितने भी संदेह आपके भीतर हैं, चाहे संसार के बारे में हो, चाहे सांसारिक स्थितियों परिस्थितियों के बारे में हो, चाहे भगवान के बारे में हो, उन सब को आप ज्ञान प्राप्त करके उनसे नष्ट करने का ईमानदारी से प्रयास कीजिए। ये ज्ञान आप अपने गुरु, अगर कोई गुरु हैं तो, और सत्संग से और विद्वानों से, आध्यात्मिक पुरुषों से आप प्राप्त कर सकते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन करके भी समझ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, यानी कि जो अपने लिए नहीं बल्कि परहित में रत है और सारे प्राणियों के हित में लगा रहता है, सारे प्राणियों का हित मन से सोचता है, सारे प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति का जो मन होता है वो परमात्मा में ही स्थित हो जाता है। क्योंकि जब अनावश्यक पाप आप करेंगे नहीं, हो भी जाएंगे अनावश्यक अज्ञानवश, तो उस समय आप उसका प्रायश्चित करने पर जुट जाओगे। कोई संदेह आपके भीतर धीरे धीरे सब समाप्त होने लगेंगे ज्ञान प्राप्त करने से। और जब आप संपूर्ण प्राणियों के हित के बारे में ही सोचोगे तो आपका मन शुद्ध होता जाएगा और शुद्ध मन परमात्मा से जुड़ता जाएगा। जब इस तरह से आप हो जाओगे तो आप परमात्मा से, यानी कि ब्रह्म से जो शांत है, उससे आप जुड़ जाओगे, उससे आप उसके सानिध्य में रहोगे और वो ब्रह्म आपको अपना लेगा, आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो 5वें अध्याय के श्लोक 24 में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। इसे भी आप बहुत ध्यान से सुनिए
और समझिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 24 में, यो अंता सुखो अंत राम स्थातांत ज्योतिरेव या सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधि गच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो श्लोक 25 में कहा गया है उसका जब आप पालन कर लेंगे तो आप अपनी अंतरात्मा से यानी कि अपने भीतर ही परमात्मा से सुख प्राप्त करने लगेंगे और परमात्मा में रमण करने लगेंगे। आत्मा में रमण का मतलब है, आत्मा है तो परमात्मा की, परमात्मा में आप रमण करने लगेंगे और जब परमात्मा में आप रमण करने लगेंगे तो आपको परमात्मा से ज्ञान प्राप्त स्वयं होने लगेगा और तब आप परब्रह्म परमात्मा के साथ एक भाव से जुड़ जाएंगे और शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। जय भगवान श्री कृष्ण जी।